अहम खबर दें आपको। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में ट्रायल केस की समाअत आधे घंटे का वक्फा हो गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। अटॉर्नी जनरल ने सिविलियंस के ट्रायल शुरू होने पर वजाहत कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या आपकी दरख्वास्त को नंबर लग गया है? हमें खुशी है, सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से भी दरख्वास्त आई। अच्छे दलाइल को वेलकम किया जाएगा। जब दरख्वास्त को नंबर लगेगा तब देख लेंगे। दिलचस्प बात यह है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हमारे पास दस्तयाब नहीं। एक्ट की अदम दस्तयाबी के बाइस हवा में बातें हो रही हैं। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान से। जी कामरान। जी देखिए, समाअत में इस वक्त आधे घंटे का वक्फा किया गया है और आज सुबह जब समाअत शुरू हुई है 6 रुकनी लार्जर बेंच की, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर उज़ैर भंडारी ये रोस्टरम पर आए। इन्होंने गुज़श्ता रोज़ अपने दलाइल शुरू किए थे और आज भी इन्होंने अपने दलाइल जो हैं वो उनका दोबारा आगाज़ किया। और उनका ये कहना था कि गुज़श्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ISPR की जानिब से, उसमें DG साहब का जो बयान है कि 102 शरपसंदों का ट्रायल जो है वो इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स में जारी है, तो उनका ये कहना था कि ये बयान जो है अटॉर्नी जनरल के बयान से मुतसादिम है। उसकी वजह यह है कि अटॉर्नी जनरल ने यहाँ अदालत को बताया था कि किसी सिविलियन का अभी ट्रायल जो है वो शुरू नहीं हुआ। इस पर अटॉर्नी जनरल को जो रोस्टरम पर बुलाया गया और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं अभी भी अपने बयान पर कायम हूँ कि अभी किसी शहरी का जो फौजी अदालत में ट्रायल है वो बाकायदा तौर पर शुरू नहीं हुआ। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हाँ, आपने जो बयान दिया है हमें आप पर एतमाद है और हम आपकी बात का यकीन करते हैं। उसके बाद जो उज़ैर भंडारी थे वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका ये कहना था, उन्होंने अपने दलाइल में ये कहा कि सिर्फ मखसूस हालात में ऐसा होता है जो कि जंगी हालात होते हैं या जो एमरजेंसी की सूरत हाल होती है, सिर्फ ऐसे हालात में ऐसा होता है कि जो अगर जो ट्रायल है वो सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में चलाने की इजाजत दी जाती है। इस हवाले से बहुत से फैसले जो हैं अदालती वो भी मौजूद हैं और कानून जो है वो भी इस हवाले से मौजूद है। तो इस पर उनका खासतौर पर यह भी कहना था कि इस हवाले से किसी भी सूरत में अगर ट्रायल होगा किसी भी शहरी का मिलिट्री कोर्ट में, तो उसके लिए आईनी तरमीम जरूरी है, क्योंकि 21वीं आईनी तरमीम जो है उसमें ये तमाम उसूल जो हैं वो तय कर दिए गए थे। अदील सरफराज वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद हैं, कोर्ट कॉरेस्पॉन्डेंट। हम उनसे जानेंगे कि इन तफसीलात का मजीद। अदील, ये जो हैं इन्हीं पॉइंट्स पे जो बात हो रही थी, उज़ैर भंडारी के बयान जो दलाइल जारी हैं, उस हवाले से जरा मजीद बताइएगा। सर, उज़ैर भंडारी साहब ने आज अपने आर्गूमेंट्स दिए हैं जो चेयरमैन PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी उनके दलाइल जारी हैं, एक मुख्तसर वक्फा हुआ है और उन्होंने बार बार इस बात पर ही इसरार किया है, जैसा कि सलमान अकरम राजा या इससे कबल लतीफ़ खोसा भी कह चुके हैं। जो 21D1 एक आर्टिकल है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, नहीं, ये जो आर्मी एक्ट 1952, बिल्कुल आर्मी एक्ट का, और उसके बाद 594 को भी आज उन्होंने यहाँ पर पढ़ा है। जस्टिस आयशा मलिक ने यहाँ पर उनसे ये सवाल किया कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है 21D2 इन पर्टिकुलर जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू दोज हु आर नॉट, मतलब इस आर्मी से जिनका ताल्लुक नहीं है। तो इसको आप जो मुलव्वस नहीं है या जिनका मुश्तरका, जो इसमें शरीक नहीं है, जो बिल्कुल जिनका नहीं है, जिनका असर, जिन पर इस आर्मी एक्ट का असर नहीं होता, वो लोग ऑब्वियसली जो ऑफिशियल आर्मी के नहीं हैं। और उसके बाद उन्होंने जो नेक्सस की बात की है कि नेक्सस आप कैसे इसमें क्रिएट करेंगे। ऑब्वियसली जस्टिस इजाजुल हसन की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि नेक्सस के लिए 2-3 शराइत हैं, जिनमें एक बुनियादी चीज़ तो है कि एक टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे उसका ताल्लुक होना चाहिए, जिसके नेक्सस को आप यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, जो बेसिकली जो आप कह सकते हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या कोई ऐसी तंजीम है जो डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रही है, और या कोई एक वार लाइक सिचुएशन हो या वार सिचुएशन हो, नेक्सस तो उस सूरत में होगा। अभी उसी के ऊपर ये आर्गूमेंट चल रहे हैं। अभी उन्होंने जो समाअत में वक्फा हुआ है, इस वक्फे के बाद जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है जिसके अंदर जो बुनियादी तौर पर एक्यूजेशन है या जो ऑफेंस है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर दर्ज है, और जो उसका नेक्सस है वो बिल्ड किया जा रहा है 21D जो मिलिट्री एक्ट का सेक्शन है। तो अब इसके ऊपर वो मजीद अपने आर्गूमेंट्स देंगे। ताहम समाअत काफ़ी तवील हो गई है, जैसा कि आपको भी मालूम है। चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि आज तक वो इस केस को कंक्लूड कर लेंगे। ये केस आज कंक्लूड होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी एक साइड के भी आर्गूमेंट्स मुकम्मल नहीं हुए। इसके बाद अभी हामिद खान साहब भी दलाइल देंगे। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार भी आ गई है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट बार भी अब आ गई है और चीफ जस्टिस ने उनको कहा है कि हम आपको सुनेंगे और
जो आबिद ज़ुबैरी साहब हैं वो भी अब अपनी तैयारी कर रहे हैं। अदील, चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जी अभी तक तो हमारे पास ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट की कॉपी ही नहीं है। जी बिल्कुल, उन्होंने ये एक मौके पर बात की, लेकिन समाअत के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुछ बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस दी हैं जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं उनके मोराल के ऊपर। उन्होंने कहा है कि जब आप फौज की बात करते हैं तो उनकी सबसे अहम चीज़ या किसी भी फौजी अफसर की सबसे अहम चीज़ उसका मोराल होता है, और अगर ये उन्होंने कहा है कि ये मोराल ही होता है जिसकी वजह से जो फौजी है वो अपनी जान तक का नजराना पेश कर देता है, और अगर कोई चीज़ एक फौजी का मोराल कम करे तो इसका फ़ायदा दुश्मन उठाता है। इस पॉइंट के ऊपर अब समाअत जो है वो मौखर हो गई है। तहम टू सम एक्सटेंट जो उज़ैर भंडारी साहब हैं इनके आर्ग्यूमेंट्स इस हद तक कन्विंसिंग थे कि जजेस जो हैं वो भी अब काफ़ी ज़्यादा आप इंटरेस्ट कह सकते हैं उनके उन आर्ग्यूमेंट्स में ले रहे हैं और सवालात उठाए जा रहे हैं। जस्टिस आयशा मलिक इन पर्टिकुलर उन्होंने बड़े पर्टिनेंट आज सवालात उठाए हैं। अब देखते हैं इसके बाद जो हामिद खान साहब हैं वो क्या लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं। बैरिस्टर उज़ैर भंडारी जो हैं ये तो इनका तो एक बेस लाइन ये है आर्गूमेंट्स की कि इससे चाहे किसी भी हालत में मिलिट्री ट्रायल होगा सिविलियन का तो उसके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत होगी, जैसा कि 21वीं आईनी तरमीम हुई है। बिल्कुल, वो ये कहते हैं कि आप अगर आईनी तरमीम नहीं करेंगे तो ये नहीं हो सकता। तो और यहाँ पर ऑब्वियसली उन्होंने जो माजी के कुछ फैसले हैं FB अली केस के हवाले से उन्होंने भी वो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट ली है जो टू सम एक्सटेंट वेरी करती है सलमान अकरम राजा साहब के कि उसको रीड करने की ज़रूरत है, और जो आर्टिकल 10A की बात वो कर रहे हैं कि बिल्कुल। और यहाँ पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने एक सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि जब 2015 का फैसला आया, बेशक 1975 के फैसले के वक्त 10A मौजूद नहीं था बुनियादी इंसानी हकूक़ का आर्टिकल, मगर जब 2015 का फैसला आया 21वीं तरमीम का जिसमें डिस्ट्रिक्ट बार केस का, उस केस के अंदर जब ये फैसला अदालत सुना रही थी आर्टिकल 10A आइन के अंदर मौजूद था। तो यहाँ पर उज़ैर भंडारी साहब ने कहा कि बिल्कुल मौजूद था, मगर उस वक्त वो ज़ेर बहस नहीं था, फंडामेंटल राइट्स जो हैं उस वक्त ज़ेर बहस नहीं थे, उस वक्त आइनी तरमीम थी, और इस बात को अप्रिशिएट फिर जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी किया। तो अब देखते हैं अदालत इस मामले पर अपनी क्या राय देती है। अच्छा अदील, अभी तक तो सिर्फ जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके वकला के दलाइल जो है ना वो चल रहे हैं, ये जितनी भी अभी 3 या 4 समातें हुई हैं 4 दिनों में, तो अभी तो वजीर आजम हैं। ठीक है कामरान, आपने अदील से भी बात करी, हमें डिटेल्स दी, इस तमाम तर मामले के मुतालिक आपका बहुत शुक्रिया।